हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी तक हम लोग सेट नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 16 होने वाला है। सेट नंबर 16 में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जीके जीएस रोज़ पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह आपको इस प्रैक्टिस सेट को भी रोज़ देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टिंग मटेरियल इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। इनमें से कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा है जो मैकेनिकल रूप से स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब यांत्रिक रूप से मजबूत होगा। तो जिसमें हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, प्योर कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर, प्योर एल्यूमिनियम, एनियल कॉपर। तो जिसमें हार्ड ड्रॉन कॉपर है, हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। कैसा होगा? सबसे ज़्यादा मजबूत होगा अन्य की तुलना में यांत्रिक रूप से, यानी कि पहले का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, कोर्स एंड योक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर लैमिनेटेड टू। ट्रांसफार्मर जो हमारा है, कोर और योक होती हैं, उनमें लेमिनेशन क्यों किया जाता है? तो लेमिनेशन हमारा क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। जहाँ भी बात हमारी लेमिनेशन की आएगी, अगर कहीं लेमिनेशन किया गया है तो हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि लेमिनेशन किस लिए किया गया है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, यानी कि दूसरे का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, द थिकनेस ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज टी जो हमारा ट्रांसफार्मर की कोर है उसकी मोटाई कितनी है? ये टी जो है, ये टी हमको दी गई है, टी दी गई है। थिकनेस टी दी गई है। ये जो बनी हुई पत्तियाँ, जो ये पत्ती है, ये टी की दी गई है। द हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो हिस्टेरेसिस लॉस हो, किसके समानुपाती होगा? किसके समानुपाती होगा हिस्टेरेसिस लॉस? तो फॉर्मूला क्या होता है? पी एच बराबर हम होता है ईटा बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, यानी कि टी के समानुपाती होता है, टी के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर के समानुपाती होगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, द ट्रांसफार्मर दैट रिमेन्स एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो पूरे दिन ऊर्जित रहता है, मतलब जिसकी सेकेंडरी हमेशा एनर्जाइज्ड रहती है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसका सेकेंडरी हमेशा लोड से जुड़ा रहेगा। कैसा होगा? एनर्जाइज होगा हमेशा के लिए, यानी कि हमारा इसका चौथे का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन। जो ट्रांसफार्मर है समानता किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है? इसकी हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में हमको आउटपुट मिलता है। तो कैसे मिलता है? फ्लक्स के द्वारा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा। म्यूचुअल इंडक्टेंस से वर्क करता है। हमारा पाँचवें का ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर इज कंप्लीटेड। भाई, ट्रांसफार्मर में जो है मैग्नेटिक सर्किट किस प्रकार कंप्लीट किया जाता है? किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है? देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो मैग्नेट, ये हमारा जो प्राइमरी में सप्लाई दी और जो इसमें सब सिस्टम बना पूरा, ये फ्लक्स हमारा कहाँ से ट्रेवल करता है? कोर से तो होकर जाता है, कोर से होकर जाता है फ्लक्स, यानी कि कोर के द्वारा हमारा सप्लाई पूरी करता है। किसके द्वारा? कोर के द्वारा। यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसके द्वारा? कोर के द्वारा अपना मैग्नेटिक सर्किट पूरा करता है, मैग्नेटिक परिपथ पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, द करंट इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए 25 केवीए। रेटिंग दी गई ट्रांसफार्मर की 25 केवीए और प्राइमरी वोल्टेज दिया गया 6600, सेकेंडरी वोल्टेज 440 वोल्ट। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी गई है। थ्री फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। कैसा? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। व्हेन इट ऑपरेटिंग एट फुल लोड। जब ये फुल लोड पे चल रहा है तब इसकी जो हमसे पूछा गया करंट पूछा गया है, आई का मान कितना होगा? देखिए, हमसे कहाँ पूछा गया है? कहाँ पूछा गया है? हाई वोल्टेज साइड में। कहाँ पे? हाई वोल्टेज साइड में करंट का मान पूछा गया है। हाई वोल्टेज साइड मतलब प्राइमरी साइड। तो फॉर्मूला करेगा P बराबर V इंटू आई। क्या रहेगा? V इंटू आई। पी हमें 25 के वी है, इसको
चेंज करेंगे वोल्ट एम्पियर में, 25 गुणा 10⁻³ और यहाँ करेंगे वी का मान कितना 6600 और यहाँ पे आई रख देंगे, आई का मान रख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा पूरा तो आपको मिलेगा 3.78, कितना मिलेगा 3.78, यानी कि हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहेगा, इसमें हमसे कहा गया है अ ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट अ लीडिंग पावर फैक्टर। एक हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस पे वर्क कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, जो हमारा ई एंड वी प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज, ई हमारा क्या है नो लोड वोल्टेज और वी हमारा क्या है फुल लोड वोल्टेज। द रिलेटेड बाई, तो ऐसा कब संभव है जब ट्रांसफार्मर लीडिंग वर्क कर रहा है, तो ऐसा तभी संभव है जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो एनर्जा ईएमएफ से बड़ा हो जाए, यानी कि ई के मान से बड़ा हो जाए, यानी कि हमारा वी जो है बड़ा हो जाए ई से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ई छोटा है वी से। ऐसा कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे संभव है। अगर लैगिंग पे होता तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज छोटा रहता है। ठीक है, अगर यूनिटी पे होता तो हमारा दोनों बराबर रहते हैं आपस में, यानी कि 8वें का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहेगा, इसमें हमसे कहा गया कंपेयर टू हॉट रोल्ड स्टील द स्पेसिफिक लॉसेज विथ यूज ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील आर अप्रॉक्सीमेटली रिड्यूस टू, कितने परसेंट कम हो जाता है किसकी तुलना में, हॉट रोल की तुलना में कोल्ड रोल। तो कितना कम हो जाता है, 30%, 50% तक, कितना आधा हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है। 50% लॉस हमारे कम हो जाते हैं, लॉस हमारे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाते हैं 50% तक। अगर हम हॉट रोल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसके स्थान पे अगर हम कोल्ड रोल यूज़ करेंगे तो हमारा लॉस जो है आधे हो जाएंगे, यानी 50% हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द ब्रीदर प्रोवाइडेड विद द ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट द सेम। ब्रीदर जो है हमारा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ओवरलोडिंग के लिए, ओवर वोल्टेज के लिए, एक्सट्रैक्टिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, या नॉन ऑफ दिस। जो हमारा ब्रीदर लगा होता है किस लिए लगा होता है, मॉइस्चर को ग्रहण करने के लिए, नमी को ग्रहण करने के लिए लगा होता है। और जो नॉर्मली कंडीशन इसका रंग होता है नीला, और जब ये मॉइस्चर ले लेता है तो कैसा होता है, पिंक गुलाबी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 10 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है कॉपर लॉस एट फुल लोड ऑपरेशन आर 1600 वाट। कॉपर लॉस कितने हमारे 1600 वाट। इफ द लोड ऑन द ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस टू 75%, लोड घटाकर कितने कर दिए गए, 75% कर दिए गए फुल लोड का, कॉपर लॉस कितना होगा। कॉपर लॉस अगर हम लोड की बात करें कितना होगा, m² इंटू PFL। PFL देखिए जब आप इसमें रखेंगे m² मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4 का स्क्वायर इंटू PFL हमको कितना 1600 दिया गया है, PFL हमको 1600 दिया गया है, 3/4 यानी कि 9/16, 9/16 इंटू 1600, ये हमारा 100 हो जाएगा कैंसिल होके, यानी कि 900 वाट, 900 वाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर पी हम किसी विशेष लोड पे बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है पी एट एक्स बराबर m² इंटू PFL, फुल लोड पे कॉपर लॉस, इसमें आप रख देंगे निकल आए आपका 900 वाट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग टू वाइंडिंग ऑन द कोर आयरन लॉसेस अकर इन। हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसमें जो है आयरन लॉस कहाँ कहाँ पर संभव है, तो ये हमारे कोर और योग दोनों में ही संभव है, ऑल कोर्स एंड ऑल योग। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आ पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम इफिशियंसी। कोई हमारे पास ट्रांसफार्मर दिया गया है, उस पर अधिकतम दक्षता कब होगी, तो अधिकतम दक्षता तब होगी जब हमारे आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, यानी कि आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस के हो जाए तब हमारा अधिकतम दक्षता होगी, यानी कि 13वें का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर नॉर्मली अकर्स एट। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता हमें कब प्राप्त होती है, तो हमें तब प्राप्त होती है जब हमारा जो लोड है वो फुल लोड का 80% हो। फुल लोड का कितना 80% हो,
तब हमें ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बी नंबर सही होगा। 14 का हमारा बी नंबर सही होगा। कौन सा? बी नंबर, 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है टेक्स ऑफ लार्ज साइज ट्रांसफार्मर आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम। जो हमारे बड़े आकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन से बड़े आकार के ट्रांसफार्मर होते हैं जो उनमें फैब्रिकेट मतलब सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो ये स्ट्रिप यूज़ की जाती है, कौन सी यूज़ की जाती है? तो क्या करेंगे, जब हम ट्रांसफार्मर बड़े हैं तो उनकी रेटिंग ज़्यादा होगी, अगर रेटिंग ज़्यादा है तो उसमें लीकेज करंट भी ज़्यादा होगी, तो अगर कहीं से जोड़ होगा तो उसको हमारा खुलने का डर रहेगा। तो इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? प्लेन बॉयलर प्लेट्स का इस्तेमाल करेंगे जिनमें जोड़ खुलने का डर ना रहे। वेल्डेड वगैरह में जोड़ खुलने का डर रहेगा, जबकि प्लेन में ऐसा नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 15 का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में सबसे कॉमन वाइंडिंग ऐसी कौन सी है जो इस्तेमाल की जाती है? तो आप देखते होंगे जो होती है वाइंडिंग, उसमें कुछ सर्कुलर वाइंडिंग इस तरह की रहती है, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस डिस्क कॉइल टाइप कहते हैं, लगा सतत डिस्क कॉइल टाइप। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग रिक्वायर मोर लेबर इन इट्स मैन्युफैक्चर। हमसे कहा गया है जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें जो वाइंडिंग की जा रही है, जो उसमें वाइंडिंग की जा रही है, तो ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसमें हमें कॉस्ट यानी कि लागत वगैरह ज़्यादा लगेगी, लेबर वगैरह ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे, मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी? तो ऐसा हमारा सैंडविच वाइंडिंग होता है। कौन सी? सैंडविच वाइंडिंग में, क्योंकि पहले हम आधी क्या करेंगे, कुछ टर्म हाई रखते हैं, फिर लो के, फिर लो के, फिर हाई के, ऐसे रखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेबर कॉस्टली इसमें ज़्यादा पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है क्रॉस ओवर टाइप ऑफ वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर। क्रॉस ओवर वाइंडिंग जो है हमारी किस प्रकार के लिए उपयुक्त तो होती है? जो क्रॉस ओवर वाइंडिंग होती है हमारी लो वैल्यू ऑफ करंट के लिए सुटेबल होगी, लो वैल्यू ऑफ करंट के लिए, यानी कि और 18वें का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। हाई वैल्यू के लिए नहीं होगी, लो वैल्यू करंट के लिए हमारी सुटेबल होगी। कौन सी? क्रॉस ओवर टाइप वाइंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द टोटल लॉसेस अकरिंग इन 3 kVA ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड। फुल लोड पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है, तो टोटल जो है लॉस कितना परसेंट होंगे? तो 3 kVA का अगर आप 10% निकालेंगे तो लगभग 300 वाट आएगा। 10% 1% होगा कितना? 1% निकालेंगे, 3 kVA का आप 1% निकालेंगे तो 300 वाट आएगा। यानी कि 19वें का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन केस द एक्साइटिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर वेरी साइनसॉइडली द फ्लैक्स वेव प्रोड्यूस इज। देखिए हमसे ये कहा गया जो हमारा ट्रांसफार्मर है हम इसमें कैसी सप्लाई दे रहे हैं? साइनसोडल वेव फॉर्म दे रहे हैं। कैसी? साइनसोडल वेव फॉर्म दे रहे हैं। लेकिन जो फाई उत्पन्न हुआ यानी कि एम फ्लक्स उत्पन्न हुआ, उसकी आकृति कैसी होगी? तो उसकी आकृति फ्लैट टॉप्ड होगी। कैसी? फ्लैट टैप्ड होगी। कैसी होगी? फ्लैट टैप्ड। ऑप्शन नंबर 20 में का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है वो कैसा रहेगा? ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है डिपेंड करता है कि सेकेंडरी में हमने लोड किस तरीके का जोड़ा है। लोड किस तरीके जोड़ा उस बात पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ लोड। हमेशा ये भी नहीं कहेंगे लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, लेकिन अगर जिस प्रकार हमने लोड जोड़ा है उस पर निर्भर करेगा पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ जिंक एज कंपेयर टू कॉपर इज अप्रॉक्सीमेटली। जो हमारे पास जिंक है और हमारे पास क्या है? कॉपर है, इसमें किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? पहली बात तो यह कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन जिंक से कितनी ज़्यादा हुई या जिंक की कॉपर से कितनी कम होगी? तो जिंक की जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर की कंडक्टिविटी की आधी होती है। कितनी? आधी। 22वें का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा, हाफ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ कोर्स इन द सिंगल फेज सेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर किस टाइप का? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें कोर कितनी होती है? 2 किनारे होती हैं और एक बीच में होती है। कितनी? 3 कोर होती है, टोटल 3 कोर। 22वें हमारा बी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है
ट्रांसफार्मर फॉर देयर प्रोटेक्शन और नॉर्मली इक्विप्ड विद। ट्रांसफार्मर में हमारी सुरक्षा की दृष्टि से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, किन किन इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए, कंजर्वेटर भी लगा होता है, ब्रीदर भी लगा होता है और बुकहोल जरिए भी लगी होती है सुरक्षा की दृष्टि से। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी चीज़ें लगी होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। 25 बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज्ड फॉर सेल टाइप ट्रांसफार्मर आर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग कौन सी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं? सैंडविच वाइंडिंग का। किसका? सैंडविच वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेल टाइप मतलब इस टाइप का ट्रांसफार्मर रहेगा और यहाँ पे जो है पहले एक हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज फिर हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज, इस टाइप की वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 25वें का सी नंबर सही होगा। इस तरह हमने आज के यहाँ के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 था। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।